Assalamu alaikum. I am Aru Zaira and today I am here to discuss some thoughts with you. आज की इस पॉडकास्ट में आपसे डिस्कस करूंगी लव द पेरेंट्स. Love the parents. There are different messages, different quotes, and the lines are always available on the YouTube and the different sort of the platform. Love the parents. लेकिन आज जिस चीज़ की शदीद ज़रूरत है वो इस बात को बताना है कि पेरेंट्स का लव एक ऐसा लव है जो परमानेंट है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते. आप किसी दूसरी मोहब्बत की खातिर अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकते और नहीं जाना चाहिए. मैं नहीं समझती कि यहाँ पर कोई उज़र है या यहाँ पर कोई बात कहने के लायक है कि पेरेंट्स के मद्दे मुकाबिल भी कोई आ सकता है. कभी भी आपने इस बात को ध्यान में नहीं रखना कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सामने वाले से हमेशा लेना. ये मैसेज मेरा उन यंगस्टर्स के लिए भी है जो दुनियावी मोहब्बतों की वजह से पेरेंट्स के सामने आ जाते हैं, पेरेंट्स के मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाते हैं. हम इस बात का अंदाज़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लगाएंगे कि अल्लाह ताला ने अपने बाद जिस चीज़ का दूसरे नंबर पर हुक्म दिया वो पेरेंट्स के साथ भलाई, नेकी और हुस्न सलूक का. अब उस पेरेंट्स की कैटेगरी में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुस्लिम पेरेंट्स हैं. पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं. मसलक, ज़ात, बिरादरी, मज़हब ये सब मामलात खुदा और उस बंदे के दरमियान है. हमें इस चीज़ का तयन नहीं करना, लेकिन एक इंसान को, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कुरान पाक हर इंसान के लिए हिदायत है, तो वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए क्या, वो तो नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है. तो अपने बाद जिस चीज़ का हुक्म दिया वो है पेरेंट्स. तो पेरेंट्स की इताअत के बारे में अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पेरेंट्स के साथ हमारा रवैया ये है और हम उनके हर तरह के हुकूक अदा करते हैं. हम पेरेंट्स से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो हमें मिसाल के तौर पर फलां शख्स से शादी नहीं करने दे रहा. तो वो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, वो आपके लिए बुरा नहीं चाहते. अगर आपको कभी भी पेरेंट्स और उस इंसान के दरमियान किसी का इंतखाब करना पड़े, मैं बात कर रही हूँ एक इस टोन पर जहाँ पर हमारा मुआशरा गामजन है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने किसी के दरमियान सिलेक्शन करनी है, आप पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं. लेकिन हम यही बात कहते हैं कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए बेहतर चाहते हैं. तो अगर वो आपके हक में कोई फैसला करते हैं तो अडॉप्ट करें वो फैसला, वो बेहतर है बजाय इसके कि आप उनके खिलाफ महाजर जंग करें. यहाँ पर तो ये बात अलग हो गई है. लेकिन आजकल जिस तरबियत का फुकदान हमें सोसाइटी में नजर आता है उनमें सबसे ज्यादा मुझे नजर आ रहा है हमारे बॉयज, हमारे जो यंगस्टर्स हैं या हमारी बढ़ते हुए जो एज के टीनेजर्स हैं. अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होती हैं कि पेरेंट्स के सामने खड़े होकर. कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें ये था कि एक लड़के ने कोई शायद बात ना मानने पर अपने वालिदैन पर कोई अटैक किया. मुझे तो हैरत होती है ऐसे तमाम लड़कों पर कि तुम अच्छे भले एक इंसान हो, तुम इतने सेहतमंद हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे आगे कमजोर हैं, तुम्हारी तुम्हारी सेहत बता रही है कि उन्होंने तुम्हें किस तरीके से रखा है. तो उसमें कोई दो राय नहीं है. अपनी सेहत को देखो, अपनी जहनी कैफियत को देखो, अपने पहनावे को देखो और अपने अंदर इस बुर्दबारी को देखो कि तुम उन पर ही हमला करने लगे हो. इसका मतलब उन्होंने तुम्हें किस कदर कॉन्फिडेंस दिया है. तो अपनी पावर का तुम इस्तेमाल अपने पेरेंट्स के सामने कर रहे हो. इतना कमजोर तो एक जानवर भी नहीं होता. एक जानवर भी अपने मालिक को, जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो अपने मालिक पर कभी भी हमला नहीं करता. ऐसी भी तहाशा मिसालें मौजूद है कि वाइल्ड एनिमल्स जो है वो अपने एनिमल अपने जो उनका पार्टनर है यानी जो उनका मेंटर है उनको प्रोटेक्ट करते हैं. लेकिन ये खसलत एक इंसान में है कि वो वक्त आने पर किसी को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है. लेकिन मैं फिर कहूंगी तमाम इंसान एक बराबर नहीं है. लेकिन आजकल जो सोसाइटी के हवाले से मुझे पैगाम लेकर आना पड़ा वो यही था कि भाई अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा कदर करें. एक खास वक्त तक वो आपके पास मौजूद है. वो खास वक्त कब खत्म हो जाए हमें नहीं पता होता. और हर चीज जो है वो लाख मतलब हर चीज एक फानी है और हमें पता है कि वो हर चीज एक अपने मुकर्ररा वक्त पर खत्म हो जाएगी. तो क्यों आप उनको अफसरदा करते हैं, क्यों आप उनका दिल दुखाते हैं या क्यों किसी ऐसी डिमांड की तरफ जाते हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते. तो मेरा तो नहीं ख्याल कि आपने कभी उनके सामने उफ भी करना चाहिए. मैं कल मुतालिया कर रही थी, वहां पर अकॉर्डिंग टू द कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वालिदैन के साथ एहसान करो, उनके लिए दुआएं खैर करो. अगर उन दोनों में से किसी एक को भी अगर तुम बुढ़ापे में पालो तो बहुत बड़ी नेमत है. उनके सामने नजर भी ना उठे. यहाँ नजर तो छोड़े, हम तो जान करके उन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे वालिदैन मजरूह हो. आप कभी देखा करें कि आपकी कामयाबी का सबसे ज्यादा जो एक खुशी का पहलू है वो आपके पेरेंट्स की आंखों में नजर आता है. तो इस मैसेज के साथ अपनी बात खत्म करूंगी कि पेरेंट्स के बराबर कोई नहीं है, पेरेंट्स के मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है. किसी दुनियावी चीज को पेरेंट्स के बराबर मत लाइएगा वरना आप तबाह हो जाएंगे. आपकी कामयाबी जो है वो तबाह हो सकती है. और
पेरेंट्स के मतलब मुकाबले तो मैं समझती हूँ कि कोई चीज नहीं है. Even not your siblings and not your so-called relations in the world. Respect your parents, love your parents and और उनके साथ वक्त गुजारे. वो हमेशा के लिए नहीं है, एक लिमिटेड टाइम के लिए. उनके जाने के बाद जो आप उनकी कदर करेंगे वो सिर्फ पछतावा होगी और उसका आपसे हिसाब भी किया जाएगा. किसी इंसान के गुजर जाने के बाद आप कहें कि हमें तो अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो आप उस इंसान की ज़िंदगी वापस नहीं ला सकते, वक़्त वापस नहीं ला सकते. जितना वक़्त है अपने पेरेंट्स के साथ गुज़ारें और अपने पेरेंट्स की आप दुआए खैर करें. अगर वो हयात हैं तो उनके लिए दुआ करें और अगर वो जा चुके हैं तो उनके लिए अच्छे काम करें. लेकिन कभी भी अपने पेरेंट्स के मद्देमुकाबिल मत आएँ. ये बिल्कुल इसके बराबर है कि आपने खुदा के दिए हुए मैसेज को झुठला दिया. अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए. आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. हाँ भाई सैफुल्लाह.